अब हम लोग मटेरियल यूआई पे चर्चा करने वाले हैं एंड कंप्लीटली एक्सप्लोर करेंगे मटेरियल यूआई को। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, किस तरीके से रीड करना है डॉक्यूमेंटेशन, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कंपोनेंट्स वगैरह लेने हैं, टेम्पलेट्स वगैरह कैसे यूज करना है, सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ लाइंस मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखी है जो कि आपको ध्यान में होनी बहुत जरूरी है। एमयूआई को लेके, मटेरियल यूआई को लेके लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी रह रहे हैं आजकल, क्योंकि काफी ज्यादा अपडेट भी हो चुका है इसमें। लेकिन आपको नहीं होना है, कुछ 2-4 लाइनें हैं, 2 मिनट दो, मैं सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर डायरेक्ट कोड में चलेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि मटेरियल यूआई रीब्रांडेड इटसेल्फ टू एमयूआई, मतलब कि मटेरियल यूआई ने खुद को रीब्रांड कर लिया है। अब हम इसे एमयूआई कहेंगे। पहले मटेरियल यूआई था आपका, अब आप इसे एमयूआई कहोगे। एमयूआई के अंदर ही काफी सारी चीजें ऐड की गई है, पैकेजेस ऐड किए गए हैं। सो मटेरियल यूआई, आपका यूआई सिस्टम, यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको ऐड करके दी गई है। सो आप इसे एमयूआई बोलोगे। एमयूआई के अंदर ही आपको मटेरियल यूआई वाला पैकेज मिल जाएगा, आप उसे इंस्टॉल करके काम करोगे। ठीक है, तो मटेरियल यूआई है बेसिकली, इसका वेबसाइट जो है उसको रीब्रांड किया गया है। पहले materialui.com था, अब MUI.com है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया आपको, बाकी तो डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये कि MUI कंपोनेंट्स आर रिटेन एज रिएक्ट कंपोनेंट्स, प्योर रिएक्ट, नॉट प्लेन HTML CSS। तो आप ये कह सकते हो कि MUI आपका कंप्लीटली रिएक्ट बेस्ड है। तो अगर आप रिएक्ट पे काम करना चाहते हो ना, तो इससे बेहतर लाइब्रेरी आपको मे भी मिल सकता है, लेकिन ये काफी ज्यादा बेहतर है। प्रोडक्शन में अप्रोच किया जाता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। सो मटेरियल यूआई भर भर के आप यूज करोगे अगर एक बार आप सीख लेते हो तो, और तगड़े तगड़े लेआउट्स आप बना सकते हो इससे। सो खास बात ये है कि रिएक्ट बेस्ड है, रिएक्ट कंपोनेंट्स यूज करता है, बिल्कुल प्योर रिएक्ट, और ये फॉलो भी करता है प्रॉप, स्टेट, हुक्स जैसा सिंटैक्स, यहाँ पे जो भी आप नॉर्मल रिएक्ट में कर रहे थे उसी तरीके से। सो कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होगा, एक बार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे आपको काम करना आ जाएगा, तो बड़ा ही मजेदार है। मटेरियल यूआई इज डेवलप्ड बाय एन इंडिपेंडेंट ओपन सोर्स टीम। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा मानना है या सोचना है कि इसे गूगल ने डेवलप किया है, बट ऐसा नहीं है। मटेरियल यूआई आपका इंडिपेंडेंटली ओपन सोर्स टीम ने डेवलप किया था, और अभी करेंटली ये एमयूआई कंपनी के थ्रू मैनेज किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, और कम्युनिटी इसकी काफी ज्यादा लार्ज है। अब इसे गूगल के द्वारा डेवलप किया गया था, ऐसा लोग क्यों कहते हैं या ऐसा कंफ्यूजन क्यों हो जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे MUI इज बेस्ड ऑन गूगल्स मटेरियल डिजाइन गाइडलाइंस। ये सिर्फ MUI जो है ना, रिएक्ट की ही कंप्लीट कंपोनेंट लाइब्रेरी है, ये बेसिकली गूगल के मटेरियल डिजाइन गाइडलाइंस पे बेस्ड है, या कह सकते हो गूगल मटेरियल डिजाइन के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। दैट्स वाई बहुत लोग समझ लेते हैं कि ये गूगल का ही बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। गूगल में जो मटेरियल डिजाइन है ना, आप गूगल का लुक भी देख सकते हो, गूगल के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है, आप उसका लुक देखोगे तो वहां पे जो मटेरियल यूआई डिजाइन है ना, जैसे मटेरियल आइकन्स, फोन में भी आपने डिफरेंट डिफरेंट थीम देखा होगा, ये मटेरियल का पैक है, ये इसका है। तो मटेरियल यूआई गाइडलाइंस जो कि गूगल के द्वारा बनाया गया था, बस उसे यूज करता है ये एमयूआई। ठीक है, और इसे इसलिए ज्यादा स्पेशल भी है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि गूगल के थ्रू ये बनाया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमयूआई कंप्लीट रिएक्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी है, जहां पे आपको कम्युनिटी काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है, और ये मेंटेन किया जा रहा है, अभी भी अपडेट्स आते रहते हैं इसमें, कम्युनिटी काफी ज्यादा बड़ी है। सो प्रोडक्शन में आप इसे आराम से यूज कर सकते हो बिना हिचकिचाए। ठीक है, कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं, दैट मीन्स आप जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे आप यूज कर रहे हो, चाहे लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, चाहे फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, फिर तो वो डेड ही है आपका प्रोजेक्ट। अगर आप बना रहे हो, उसको अपडेट नहीं मिल रही है तो। अब जैसे पाइथन की बात कर लो, तो पाइथन पे काफी बड़ी कम्युनिटी काम करती है। ठीक है, अभी भी कर रही है, और करंटली अपडेट्स आते भी रहते हैं। सो पाइथन आप यूज करते हो, जावा स्क्रिप्ट यूज करते हो, क्यों? कम्युनिटी काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए हम लोग मटेरियल यूआई भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसकी भी कम्युनिटी काफी ज्यादा अच्छी है और मेंटेन किया जा रहा है इसे। बहुत तगड़े तगड़े फीचर्स आपको हमेशा मिलते रहते हैं इसमें। सो एमयूआई इज बेस्ड ऑन गूगल्स मटेरियल डिजाइन गाइडलाइंस, ये मैंने बता दिया। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये मैं आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाऊंगा, फिर समझाऊंगा। सो अगर मैं यहाँ पे मटेरियल यूआई भी सर्च करूँ ना, तो आपके पास MUI.com वाला साइट ओपन होगा। यहाँ पे बेसिकली साइट शो होगा, आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। सो आप मटेरियल यूआई सर्च करो या MUI सर्च करो, आपको अब MUI सर्च करना ज्यादा बेटर लगेगा। MUI सर्च करना, याद हो गया, MUI, मटेरियल यूआई ने MUI। ठीक है, तो रिएक्ट कंपोनेंट्स की ही एक लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा था, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। सो अब यहाँ पे आके आप देख लो, रेडी टू यूज मटेरियल डिजाइन कंपोनेंट्स, मटेरियल यूआई इज एन ओपन सोर्स रिएक्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी दैट इम्प्लीमेंट्स। ये सारी की सारी चीजें आपने आप पढ़ लेना है, मैंने अभी आपको बता ही दिया है सारी चीजें। तो इस तरीके से आप काफी कुछ बना सकते हो। यहाँ पे जो भी चीजें दे रखी है ना, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आप बना सकते हो। काफी सारी चीजें हैं, अभी आपको पता चलेगा। सो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपको 1 मिनट रुक जाओ, ये ऑफिशियल पे, ये होम पेज था इसका, ये होम पेज है, ठीक है। मैंने मटेरियल यूआई सर्च किया था तो डायरेक्ट इसने मटेरियल यूआई ओपन कर दिया था। तो MUI आप सर्च कर लेना, MUI.com, ठीक है। तो MUI.com में और भी चीजें आपको मिलती है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सो MUI पे अब आओगे तो MUI के अंदर आप डिस्कवर करोगे कोर लाइब्रेरीज को, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको 3 चीजें मिलेगी। मटेरियल यूआई भी आपको मिल रहा है यहाँ पे, मैंने आपको बताया मटेरियल यूआई पे ही आप काम करोगे, लेकिन इसने रीब्रांड कर लिया है खुद को MUI.com में, और काफी सारी चीजें इसमें ऐड की गई है, जैसे कि Joy UI, MUI सिस्टम, तो काफी सारी चीजें इसमें है, और काफी सारे कंपोनेंट्स वगैरह अपग्रेड किए गए हैं, ऐड किए गए हैं। सो मजा आएगा आपको। हम लोग यहाँ पे मटेरियल यूआई यूज करने वाले। अच्छा, मटेरियल यूआई, Joy UI और MUI सिस्टम में डिफरेंस क्या है? तो मटेरियल यूआई कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी, कंपोनेंट हम लोग ले लेके काम करते जाएंगे। अभी आप देखोगे कैसे करेंगे। कंपोनेंट बने बनाए मिल जाते, काम करना। यहाँ पे भी कंपोनेंट बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मटेरियल डिजाइन को ही फॉलो करना है। ये आपका मटेरियल डिजाइन फॉलो करता है, गूगल्स का मटेरियल डिजाइन, जो कि अभी मैंने बताया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये आपका जो मॉडर्न आप कह सकते हो, जो भी लुक होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ कस्टम लुक आप यहाँ पे दे सकते हो। तो अगर मटेरियल डिजाइन आपको चाहिए तो ये वाला फॉलो करोगे आप, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो मटेरियल यूआई होता है यहाँ पे, ठीक है। सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे और बहुत अच्छा लगता है ये देखने में, प्यारा भी लगता है। सो आप ये भी एक्सप्लोर करोगे, सेम तरीका है, मैं इसे एक्सप्लोर कर रहा हूं अभी। और यहाँ पे MUI सिस्टम क्या है? सो MUI सिस्टम ही आपका रूट आप कह सकते हो, जिसके ऊपर MUI और Joy UI बेस्ड है। मतलब कि कोर यूटिलिटीज वगैरह आपको यहीं पे मिलती है। अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह भी करने हैं ना, तो आप प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स को। जैसे बॉर्डर वगैरह लगाना है, साइजिंग वगैरह देनी है, तो आप इस तरीके से SX एट्रीब्यूट का यूज करके यहाँ पे अपना कस्टम प्रॉपर्टी यूटिलिटी वगैरह ऐड कर दोगे और आपका काम हो जाएगा। कस्टमाइज भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। सो ये सब तो थोड़ा बहुत देखेंगे इधर आके, पहले तो मटेरियल यूआई पे आ जाते हैं। सो मैं यहाँ पे मटेरियल यूआई डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मटेरियल यूआई, सो गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ओवरव्यू आपको मिल रहा है, ये सारी की सारी चीजें आप रीड कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन मिल जाएगा, यूसेज मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको दिख रहा है इंस्टॉलेशन, यूसेज, etc। तो बहुत प्यारा डॉक्यूमेंटेशन है, कोई एक बार रीड करे तो उसे समझ में आ जाएगा। इंस्टॉलेशन पे मैं क्लिक करूंगा, ये कह रहा है कि डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन आपका ये है, तो यहाँ पे कॉपी कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और मेरा यहाँ पे रिएक्ट प्रोजेक्ट ओपन है, मैंने पहले से वीट इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पे सेटअप कर रखा है, आप कर लेना। और टेलविंड वगैरह कुछ नहीं सेटअप करना है आपको, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वीट, सिर्फ वीट। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं, क्योंकि मटेरियल यूआई यूज करने वाले हैं ना, तो टेलविंड और डेजी यूआई अलग से तो करेंगे नहीं, एक ही आप पैकेज यूज करो, अच्छे से करो। सो यहाँ पे हम लोगों को इंस्टॉल करना है, तो टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे फटाफट ये पेस्ट कर देंगे। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अरे यार, दूसरा कोई कमांड पेस्ट हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे Ctrl+V, ठीक है। तो ये देखो npm install @MUI material @emotion react @emotion/style, ये तीनों आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पे। सो ये इंस्टॉल होने देते हैं, ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारा यहाँ पे। और तब तक के लिए आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। सो है तो काफी सारी चीजें, लेकिन सबसे पहले कंपोनेंट्स में चलते हैं हम लोग और कंपोनेंट्स देखते हैं। ऑल कंपोनेंट्स पे आओगे तो आप देख सकते हो किस किस तरीके का कंपोनेंट आप बना सकते हो। ऑटो कंप्लीट बना सकते हो, बटन वगैरह बना सकते हो, बटन ग्रुप बना सकते हो, चेक बॉक्स वगैरह, रेटिंग वगैरह, ठीक है। ये सब कुछ बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। डेटा डिस्प्ले करना है, किस तरीके से करना है, ये सब, ठीक है। फीडबैक सेक्शन आपको बनाना है, सरफेस कुछ इस तरीके का आपको डिजाइन करना है, नेविगेशन बनाना है। तो बहुत भर भर के यहाँ पे सारी की सारी चीजें आपके पास दे रखी है। सो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लियर करेंगे। और इंस्टॉलेशन में और भी सारी चीजें थी आपकी, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्टॉलेशन पे आके। इंस्टॉलेशन में अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे ये पीयर डिपेंडेंसी वगैरह ऐड करना है, लेकिन आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि आप तो रिएक्ट यूज कर रहे हो। जो रिएक्ट यूज नहीं कर रहे हैं उनको यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे रिएक्ट डॉम, ये सारी की सारी चीजें होनी जरूरी है, डिपेंडेंसीज अवेलेबल होनी जरूरी है। तो हम तो रिएक्ट यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास तो ये है। और रिएक्ट का 18 एंड बिलो अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको कुछ कुछ यहाँ पे करना पड़ सकता है, अपडेट करना पड़ सकता है। हम लोग तो लेटेस्ट यूज कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद वाई इज दिस नीडेड, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। विथ स्टाइल्ड कंपोनेंट आप ये सब कर सकते हो, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। आप कोर मटेरियल यूआई यूज कर रहे हो, आप वहां पे काम कर सकते हो। यहाँ पे ये बता रहा है कि मटेरियल यूआई यूजेस इमोशन एज इट्स डिफॉल्ट सिस्टम इंजन, ठीक है। इमोशन यूज करता है डिफॉल्ट सिस्टम इंजन, जो अभी मैंने बताया MUI सिस्टम आपको। इफ यू वांट टू यूज स्टाइल कंपोनेंट्स इंस्टेड, रन वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड, आप ये कमांड चला के स्टाइल कंपोनेंट भी यूज कर सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं है। आप उसी से प्रॉपर अच्छे से आप सारी चीजें कर सकते हो।
फिर उसके बाद रोबोटो फॉन्ट या डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट वगैरह लगाने, तो वो है। आइकन्स अगर आपको यूज़ करने हैं मटेरियल यूआई के, अगर कोई कंपोनेंट ऐसा मिल जाता है जहाँ पे मटेरियल यूआई का आइकन यूज़ हो रहा है, तो आपको ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ये दोनों इंस्टॉल कर लो। सबसे पहला कमांड वो जो मैंने इंस्टॉल करवाया, और ये वाला, क्योंकि आइकन्स की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। कोई ना कोई कंपोनेंट ऐसा होगा जहाँ पे आइकन यूज़ कर रखा होगा, तो आप कहाँ से लाओगे आइकन? सो ये वाला पैकेज यूज़ हो रखा होगा उसमें आइकन के लिए, तो आपको ये इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? सो मैं करूँगा अभी, फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं आपके पास। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स में, और मैं कुछ भी इनपुट आप ले सकते हो, ऑटो कंप्लीट बटन, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। सबसे पहले बटन से स्टार्ट करते हैं। सो देख लो आपको कौन सा बटन लेना है, और देख रहे हो क्लिक इफेक्ट, कितना प्यारा सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे क्लिक करने पे। सो कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी आप यहाँ पे देख लो कौन सा लेना है आपको। मान लो मुझे ये वाला लेना है, सेकेंडरी सक्सेस एरर, तो इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा एक्सपैंड कोड। आप एक्सपैंड कोड करोगे तो पूरा का पूरा कोड आपके पास आ जाएगा, ठीक है? कोलैप्स में आपको इतना दिखता है कि इतना सा आपको लगाना है, लेकिन एक्सपैंड करोगे तो आपको दिखेगा कि इंपोर्ट वगैरह भी करना है। सो एक्सपैंड कर लेना कोड को, और टीएस की जगह आप जेएस चूज कर लेना। हम लोग जेएस ही यूज कर रहे हैं अभी, तो इसे कर लेंगे कॉपी। यहाँ से भी आप कर सकते हो कॉपी। कॉपी करके मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, इसी में सारे के सारे कंपोनेंट्स हम लोग अभी बना बना के यूज करेंगे। सो मैं सबसे पहले इसका नाम दे देता हूँ buttons.jsx, और यहाँ पे पूरा का पूरा ये कर देंगे पेस्ट। तो ये देखो पेस्ट किया हमने, एंड दैट्स इट, हमारा काम हो गया। यहाँ पे इन्होंने नाम दे रखा है कंपोनेंट का कलर बटन्स, तो मैं यहाँ पे सिंपली बटन्स लिख देता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ये नाम और ये नाम सेम ही दो, ये तो रिएक्ट का फंडा आपको पता ही है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। लेकिन अच्छा यही रहेगा कि यहाँ पे भी सेम नाम दो और यहाँ पे भी सेम नाम दो, तो सजेशन वगैरह आपको मिल रहे होते हैं अगर सेम सेम नाम देते हो तो, ठीक है? सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमने कर दिया बटन्स को, और ये बाकी तो हमने कॉपी पेस्ट मारा है। सो ऐप में आके, ठीक है, ये नोट्स वगैरह तो क्लियर हो गया आपका कि MUI सिस्टम स्टाइल इंजन है, बेसिकली फाउंडेशन स्टाइलिंग लेआउट, एम मटेरियल UI और जो UI आपका इसी पे बेस्ड है। कंपोनेंट लाइब्रेरीज बिल्ट ऑन टॉप, इसी पे आपका ये पूरा का पूरा बेस्ड है। कस्टमाइज अगर आपको करना है तो ये सिस्टम इंजन में जाके आपको देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सो यहाँ पे बटन्स वाला जो कंपोनेंट है हमारा, बटन्स, सजेशन नहीं मिल रहा है, बटन्स, ठीक है। तो ये देखो इंपोर्ट भी हो गया हमारा, ठीक है। सो क्योंकि हमने यहाँ पे सेम नाम यूज़ किया था बटन्स और बटन्स, तो सजेशन भी मुझे मिल रहे हैं। ऑल राइट, तो देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। रन भी कर लेते हैं इसे, npm run dev, ये रन हो जाएगा हमारा। और आई थिंक गलत फोल्डर के अंदर हम लोग cd वीट करके वीट वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा, और फिर npm run dev करेंगे, ठीक है। तो ये रन हो गया, और इसके पहले बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है रिएक्ट में, तो ये आप देख सकते हो जाके, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने बना रखे हैं। सो लोकल होस्ट 5173 पे यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाएगा। सो बटन आपको दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। कोई एरर वगैरह है? इनवैलिड हुक कॉल, हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फंक्शन कंपोनेंट। अच्छा, ऐसा है क्या? कहाँ हमने गड़बड़ कर दिया? index.css सबसे पहले तो हटा लो, ये CSS वगैरह हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल कोर हम लोग मटेरियल UI यूज़ करने वाले हैं। और min.jsx में स्ट्रिक्ट मोड वगैरह अगर नहीं भी हटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हटा लो। और एरर कहाँ मिल रहा है वो देख लेते हैं। बटन में ये एरर आ रहा है क्या? रिलोड करते हैं। सो मे बी एरर आपके पास बटन में ही आ रहा है। यहाँ पे कुछ आइकन वगैरह इन्होंने यूज़ कर रखा है, अभी तो नहीं कर रखा है, तो कोई इशू होना तो नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बटन्स बाकी सब तो यहाँ पे ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ गया? हमने इंस्टॉल किया था ना, इंस्टॉल कहीं बाहर तो नहीं कर दिया हमने? ओह एक्चुअली हमने यहाँ पे बाहर पे इंस्टॉल कर दिया है, गड़बड़ हो गया। फोल्डर के अंदर हमें इंस्टॉल करना था, वीट वाले फोल्डर के अंदर, क्योंकि वीट के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं ना। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। सो यहाँ पे ये वाला नोड मॉड्यूल्स आप डिलीट करो, बाहर इंस्टॉल हो गया था गलती से। मैं हर बारी देख के चेक करता हूँ, पता नहीं इस बार कैसे मिस्टेक हो गया। सो यहाँ पे अलग से स्प्लिट करेंगे टर्मिनल को, और यहाँ पे वो वाला कमांड चलाएंगे, मटेरियल UI वाला, ये वाला, ठीक है। सो मटेरियल UI हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर जो भी एरर वगैरह आ रहे हैं वो गायब हो जाएंगे। इंस्टॉल होने देते हैं। एक मिस्टेक हमसे हो गई थी, सो अभी हमने इसको सुधार लिया है, और इसको क्लोज कर देते हैं। रन कर रहा है हमारा, तो यहाँ पे आएंगे, रिलोड करेंगे वापस से। अभी भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, अब जबकि हमने प्रॉपरली इंस्टॉल कर लिया। पैकेज में आप आके देख सकते हो कि आपके पास इंस्टॉल हुआ है नहीं, इमोशन मटेरियल UI सब कुछ इंस्टॉल है। सो आप एक काम करो, इसे वापस से कट करके cls npm run dev एक बार वापस से चला लेते हैं, और यहाँ पे अभी देखते हैं ये काम कर रहा है नहीं। तो अभी ये काम कर रहा है, ठीक है, अभी ये काम कर रहा है। अच्छा, ये इस तरीके का क्यों दिख रहा है यहाँ पे? तो इस तरीके का आ रहा है क्योंकि यहाँ पे डार्क थीम है। हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड तो हमारा व्हाइट है, कंपोनेंट हमारा डार्क थीम में है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारा जो यहाँ पे कंपोनेंट है वो डार्क थीम में है। लाइट थीम में आप चेंज कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। लाइट में आपको कुछ ऐसा दिखेगा, डार्क में कुछ ऐसा दिखेगा। अब फिलहाल तो ये
हल्का सा चेंज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह आपको ज़्यादा में चेंज दिखाई देगा। जैसे डार्क में आप देखोगे तो ये देखो बटन का कलर कुछ ऐसा है, और लाइट में अगर आप देखोगे तो बटन का कलर कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये वाला बटन भी चलो लगा के देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा डार्क मोड में या लाइट मोड में है। तो एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके बटन वाले में ही पेस्ट कर लेते हैं। क्यों, ये अलग से कंपोनेंट बना ले, इन बटन वाले में ये वाला बटन पेस्ट कर लेते हैं, ये इतना सा बटन। और किधर गया हमारा ये बटन्स था ना, सो इस बटन के जस्ट नीचे ये वाला बटन आ गया हमारा। ऑल राइट, और इंपोर्ट क्या करना है वो देख लो, इंपोर्ट करना है बटन। सो इंपोर्ट तो हमारा ऑलरेडी है बटन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना होता है। ये देखो बटन आपके पास आ गया, और इस तरीके का बटन आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका डार्क मोड में है, लाइट मोड में है, लाइट मोड में है। ठीक है, डार्क मोड में नहीं है। डार्क मोड में आपका ये कुछ ऐसा कलर दिखता है, अभी तो आपका ऐसा दिख रहा है, दैट मीन्स ये लाइट मोड में ही है। डार्क मोड में चेंज कर सकते हो आप, कैसे करोगे वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत आसानी से आप यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, डार्क से लाइट में, लाइट से डार्क में, सब कुछ आसानी से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्ट भी करेंगे तो मजा आएगा। अभी फिलहाल के लिए आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते चलो, बस इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन के साथ। सो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज कर सकते हो। आपको चाहिए कि ये अपलोड फाइल वाला ये आप बटन यूज करो, सो यहाँ पे अपलोड फाइल देखो ओपन भी हो गया है, मतलब लॉजिक भी यहाँ पे इसका काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। सो आप यहाँ पे एक्सपैंड कोड करोगे और इसे कॉपी करोगे, और यहाँ पे आके ये क्या ओपन हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे आके एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ मैं, अपलोड फाइल डॉट JSX, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका नाम दे देंगे, किधर गया कंपोनेंट, ये रहा कंपोनेंट, इसका नाम दे देंगे अपलोड फाइल्स। फाइल है ना, फाइल फाइल सिर्फ है, ठीक है, अपलोड फाइल। और यहाँ पे आके ऐप में बटन्स के नीचे अपलोड फाइल लगा देते हैं, और इंपोर्ट भी होगी ऑटोमेटिकली, देख सकते हो आप। सो यहाँ पे आके देखो आप किस तरीके का ये दिख रहा है। सो @material, अभी देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि आइकन आपका इंस्टॉल नहीं है। यहाँ पे देखो ये मटेरियल आइकन यूज कर रहा है, कोलैप्स करो कोड को। सो ये देखो यहाँ पे ये आइकन यूज कर रहा है, मटेरियल आइकन यूज कर रहा है। अब आपके पास आइकन इंस्टॉल नहीं है तो एरर आएगा आपके पास। सो यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन में, पहले ही मैंने आपको बताया था, गेट स्टार्टेड में इंस्टॉलेशन में आ जाओ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको आइकन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन को फील करना है, समझते चलना है, धीरे धीरे से, एक बारी में समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे समझते चलना है। कोड देखोगे इस तरीके की परेशानी आ रही है, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा चैट जीपीटी का हिंट्स ले लो, जीपीटी कर लो, जेमिनी कर लो, आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन रीड कर करके आप आगे बढ़ सकते हो। सो यहाँ पे देखो काफी सारी चीजें हैं, कितना मैं बताऊंगा, पूरा का पूरा एक जैसे रिएक्ट की प्लेलिस्ट बनी है, इस पे भी प्लेलिस्ट बन सकता है। सो उतनी की नीड नहीं है आपको, 2-3 प्रोजेक्ट्स करोगे, थोड़ा सा यहाँ पे जो ट्यूटोरियल में मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से एक्सप्लोर करना उस तरीके से एक्सप्लोर करोगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन में मैंने बोला था कि नीचे जाओ थोड़ा सा, और आइकन मिलेगा आपको, मटेरियल यूआई आइकन, यहाँ से कॉपी करना और फटाफट टर्मिनल स्प्लिट करके, और ध्यान से देख लेना कि वीट वाले फोल्डर के अंदर ही कर रहे हो ना, अदरवाइज फिर कहीं बाहर इंस्टॉल हो गया तो काम भी नहीं करेगा ये। सो इंस्टॉल होने देते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड, आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। सो मेरा तो यहाँ पे ठीक ठाक है, फिर भी पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है। होने देते हैं, तब तक थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। सो बहुत बढ़िया ये है आपके लिए, बड़े बड़े तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। और जो अभी मैं टेम्पलेट दिखाऊंगा ना आपको बना बनाया, आप देख के हिल जाओगे कि इतना बनाने में तो कितना टाइम लग जाता, बट यहाँ पे बना बनाया आपको मिल गया, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। प्रीमियम टेम्पलेट्स भी ले सकते हो, लेकिन फ्री में भी इन्होंने अच्छे खासे टेम्पलेट्स दे रखे हैं, बहुत मजा आ जाएगा देख के, आपको दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, सच बता रहा हूँ मैं। सो ये देखो इंस्टॉल हो चुका है, सो इसे हाइड कर लेते हैं और अब आके देखते हैं यहाँ पे, तो रिलोड कर लो एक बार। सो ये देखो एरर गायब हो चुका है, अपलोड फाइल आपका कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, मान लो कुछ फाइल हमारे पास अभी है, पीडीएफ डालेंगे तो अपलोड, तो अभी यहाँ पे पूरा का पूरा लॉजिक नहीं लिख रखा है, वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। सो अपलोड फाइल यहाँ पे आपका यूआई बन गया, बटन आपका काम कर रहा है, वर्केबल है, ठीक है। उसके बाद और कुछ कुछ एक्सप्लोर करके देखते हैं, कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। मान लो आपको ऑटो कंप्लीट चाहिए, ठीक है, ऑटो कंप्लीट मतलब समझ रहे हो ना, सजेशंस वगैरह मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मूवी है आपके पास, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल सजेशंस मिल रहे हैं कुछ इस तरीके से कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए। आप सर्च भी कर सकते हो, टॉय स्टोर 3, तो यहाँ पे देखो टॉय स्टोर 3 आ गया। सो कुछ इस तरीके से आप काम कर सकते हो। एक्सपैंड कोड करूंगा मैं, सो ये JS में आके यहाँ पे देखो 2 फाइल है, एक तो डेफिनेटली आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा जहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आपके पास लिस्ट है, और यहाँ पे आपके पास यूआई के लिए ये कंपोनेंट होगा। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आके कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा, ऑटो कंप्लीट फील्ड
या ऑटो कंप्लीट ही दे देते हैं, ऑटो कंप्लीट डॉट JSX, और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया मैंने, और इसका भी नाम दे देंगे कॉम्बो बॉक्स की जगह। अच्छा, ये कॉम्बो बॉक्स है क्या? सो कॉम्बो बॉक्स भी दे सकते हो, क्योंकि ऑटो कंप्लीट तो देखो आपके मटेरियल यूआई से भी आ रहा है, तो कभी आप ऑटो कंप्लीट इंपोर्ट करोगे तो मटेरियल यूआई से इंपोर्ट हो जाएगा और कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, एरर मिलने लगेगा आपको। ठीक है, हालांकि दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो कंप्लीट, क्या ही इशू है, आप दे सकते हो ऑटो कंप्लीट। यहाँ पे अब देखो स्मॉल में लिख रखा है, यहाँ पे हमने कैपिटल में लिख रखा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कैपिटल स्मॉल, अदरवाइज वो इंपोर्ट कहीं और से हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ऑटो कंप्लीट टाइप करता हूँ तो देखो दो सजेशन मुझे मिल रहा है। सबसे पहला वाला मिल रहा है मटेरियल यूआई से, तो मटेरियल यूआई से अगर आप ये ऑटो कंप्लीट ले लोगे, सो आप देखो यहाँ पे रिलोड करो, एरर आ जाएगा आपके पास कि ये आपने कैसे किस तरीके से यूज कर लिया। इस तरीके से तो आपको यहाँ पे यूज नहीं करना होता है। ठीक है, एरर मिल गया। जबकि ऑटो कंप्लीट हमारा आना कहाँ से था? ऑटो कंप्लीट हमारा आना था कंपोनेंट के अंदर ऑटो कंप्लीट वाले इस फाइल से। ठीक है, ऑटो कंप्लीट, और ये ऑटो कंप्लीट। सो थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन आप ध्यान से देना। अभी सही है क्या? ऑटो कंप्लीट डज द फाइल एग्जिस्ट, और ऑब्वियसली ऑटो कंप्लीट एग्जिस्ट करता है भाई। ये देखो बाकी सारी फाइल्स यहाँ पे क्लोज करो। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है, ये हटाओ, ये हटाओ। ठीक, ऑटो कंप्लीट, और ऑटो कंप्लीट तो यहाँ पे है। सो ये कौन सा ऑटो कंप्लीट है जो हमारे पास यहाँ पे नहीं आ पा रहा है? ऑटो कंप्लीट हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, अच्छा, ऑटो कंप्लीट में आपके पास वो डेटा भी तो देना होता है ना, तो डेटा वाला फाइल हमने लिया कहाँ? ये रहा आपके पास डेटा। सो इसको कॉपी करो आप यहाँ पर से, ये मैंने किया कॉपी। ठीक है, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं एक नाम दे दूंगा, फिल्म्स था ना, 100 फिल्म्स, तो फिल्म्स डॉट JS मैं नाम दे देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो रहा है, टॉप 100 फिल्म्स वेरिएबल का नाम है। सो आप यहाँ ऑटो कंप्लीट में आओ, ये देखो ये ./top 100 फिल्म से नहीं, फिल्म्स वाले फाइल से आपके पास आएगा ये 100 फिल्म्स। ठीक है, तो डेटा भी मिल गया। अभी ये काम कर रहा होगा प्रॉपर तरीके से। रिलोड करते हैं, अभी भी कोई इशू है क्या? अपलोड फाइल इज नॉट डिफाइंड एट ऐप। अब ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या परेशानी है? अच्छा, अपलोड फाइल वाला हमने हटा दिया कंपोनेंट, और एक मिनट रुक जाओ, अपलोड फाइल। ठीक है, गलती से हमने अपलोड फाइल हटा दिया और ऑटो कंप्लीट लगा दिया। सो ये ऑटो कंप्लीट हटाओ, जो आपके पास मटेरियल यूआई से आ रहा था, इसे यूज़ नहीं करना है। ये अपलोड फाइल आ गया, ये ऑटो कंप्लीट आ गया, तो अभी आपका ये काम कर रहा होगा। तो ये ध्यान से देख लेना कि किस तरीके से आप नेम वगैरह दे रहे हो। यहाँ पे ऑटो कंप्लीट में मटेरियल यूआई से आ रहा है या फिर आपने जो कंपोनेंट यहाँ बना रखा है उससे आ रहा है, वो देख लेना। ठीक है, सो यहाँ पे फायदा यही है कि यहाँ पे अगर कॉम्बो बॉक्स नाम दे रखा है इसमें, इस केस में, क्योंकि ऑटो कंप्लीट आपके मटेरियल यूआई से भी आ रहा है, सो यहाँ पे आप कॉम्बो बॉक्स ही नाम दे दो, ये भी बेटर लग रहा है यहाँ पे। सो कॉम्बो बॉक्स में नाम दे दूंगा, और यहाँ पे आके ऑटो कंप्लीट के बजाय कॉम्बो बॉक्स। अब सजेशन तो मिलेगा नहीं, हमने चेंज कर लिया है यहाँ पे। सो कॉम्बो बॉक्स स्लैश, एक मिनट रुक जाओ, कॉम्बो बॉक्स। अब ये क्या हो गया? कॉम्बो बॉक्स का फोल्डर बन गया। वेट, गलत हो गया, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। फोल्डर बना के ये क्या कर लिया हमने? कॉम्बो बॉक्स, ये तो ठीक है, कॉम्बो बॉक्स, यहाँ पे गलती से फोल्डर बन गया, पता नहीं कैसे। ऑटो कंप्लीट है ना ये कॉम्बो बॉक्स, तो यहाँ पे ये तो कॉम्बो बॉक्स ठीक है, या ऑटो कंप्लीट का नाम चेंज करके कॉम्बो बॉक्स देना है। गुड, और ये डेटा आ रहा है आपके पास यहाँ से। सो कॉम्बो बॉक्स, एक मिनट रुक जाओ, ये हटाओ यहाँ से, और कॉम्बो बॉक्स। अब ये सजेशन देगा नहीं, गुस्सा हो गया थोड़ा सा, कितनी बार चेंज कर रहे हो। ठीक है, खुद कंफ्यूज हो गया। सो इंपोर्ट कॉम्बो बॉक्स फ्रॉम ./component/combo box, और यहाँ से आपके पास कॉम्बो बॉक्स आ रहा है। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स .jsx, और कॉम्बो बॉक्स के अंदर अगेन ये यहाँ पे ./films होना था इसे। ठीक है, बढ़िया, ऑल राइट। तो यहाँ पे आपका ये काम कर रहा है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीज़ें ले सकते हो। बस ध्यान रखना थोड़ा सा नेम वगैरह की, कि इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, आपने क्या नाम दे रखा है, किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो। थोड़ी सी चीज़ें हैं, आपको एरर देख के हालांकि पता चल जाएगा कि ये एरर है, लेकिन अगर आप थोड़े बिगिनर टाइप हो सकता है एरर को समझने में थोड़ा टाइम लग जाए। आपको टाइम देना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड होंगे उनके पास एरर आएगा, उनको तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत फिक्स कर लेंगे। सो उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगा, तभी आप भी एक्सपीरियंस होगे डेफिनेटली।
सो अब आगे देखते हैं। तो इसी तरीके से बटन ग्रुप, चेक बॉक्सेस वगैरह डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हो। कुछ अलग लेके देखते हैं, जैसे स्लाइडर लेके देखते हैं यहाँ पे। ये देखो आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इस तरीके का स्लाइडर भी आपके पास है। अब ये कैसा स्लाइडर है भैया? ये स्लाइड नहीं हो रहा है। ये पता नहीं फिक्स्ड है। अच्छा, इसका रीड ओनली कर रखा होगा इन्होंने। सो ये स्लाइडर ले सकते हो, ये स्लाइडर ले सकते हो आप अपने हिसाब से। तो उसी तरीके से आपको लगाना है। यहाँ पे देखो ये डबल रेंज स्लाइडर है आपके पास, रेंज स्लाइडर। ये कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 24 से 42 तक का चाहिए, वो आप देख सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। और अगर ध्यान से देखो तो ये स्टेट वगैरह यूज़ कर रहा है रिएक्ट का, ठीक है। सो आपको अलग से यहाँ पे लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कंप्लीटली ये रिएक्ट यूज़ कर रहा है। तो स्टेट में आपके पास वैल्यू भी मिल रहा होगा जो आप सेट करोगे। ऐसा नहीं कि कंपोनेंट ले लिया, अब स्टेट वगैरह लगा के आप अपने से काम कर रहे हो, नहीं। हैंडल चेंज इन्होंने बना दिया है, स्टेट भी बना दिया है, वैल्यू आपको मिल रहा होगा, ठीक है। कंसोल करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कॉपी कर लो ये कोड को इस तरीके से, और यहाँ पे आके एक नया कंपोनेंट बनाते हैं, रेंज स्लाइडर डॉट JSX। और यहाँ पे ये आ गया रेंज स्लाइडर आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे रेंज स्लाइडर इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, आओ देखो कैसा लग रहा है ये। सो ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप देख सकते हो वैल्यू यहाँ पे आपके पास रेंज स्लाइडर में क्या आ रहा है, CLG करके आप देख सकते हो डेफिनेटली, CLG वैल्यू, ठीक है। और रिएक्ट डॉट यूज स्टेट इन्होंने कर रखा है। आप डायरेक्टली चाहो तो ये हटा के आप डायरेक्टली यूज स्टेट को भी इंपोर्ट कर सकते हो। जो नॉर्मल सिंटैक्स है हमारा, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट करो और यूज स्टेट को डीस्ट्रक्चर करके यूज करो इस तरीके से। ये सब पता है आपको, नॉर्मल रिएक्ट की चीजें हैं यहाँ पे। सो ये देखो आपको मिल रहा है कहाँ से कहाँ तक रेंज है, 46 से 70 तक। वाओ, वैल्यू भी मिल रहा है। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, एक्चुअली में बहुत आसान है, एक्चुअली में बहुत मजा आता है इससे बनाने में सारी चीजें। प्रोजेक्ट जब बनाएंगे ना तो आप देखोगे कि कितना तगड़ा प्रोजेक्ट, कितना तगड़ा UI, उसमें काफी सारे लॉजिक्स भी इंप्लीमेंटेड होंगे ऑलरेडी, हमने बना दिया। जैसे कि एक मैं अभी आपको बना के दिखाऊं क्या? आ जाओ ट्राई कर ही लेते हैं। सो गेटिंग स्टार्टेड में ही आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएगा। तो टेम्पलेट्स वाले फाइल में आ जाना, यहाँ पे देखो गेटिंग स्टार्टेड के अंदर टेम्पलेट्स ढूंढ लेना। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं। सो टेम्पलेट्स आप देख सकते हो, ये वाला टेम्पलेट लाइव प्रीव्यू आप देख सकते हो इसका। सो ये टेम्पलेट बना बनाया आप यूज कर सकते हो। अच्छा, ये बना बनाया मिल जाएगा, कैसे? इसका कोड कहाँ मिलेगा? सो कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो सोर्स कोड यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आप कोड सैंडबॉक्स से ओपन कर सकते हो। तो कोड सैंडबॉक्स से बहुत जल्दी ये प्रीव्यू आपको दिखने लगता है, तो कोड सैंडबॉक्स से ओपन कर लेते हैं इसे। और यहाँ पे हमें प्रीव्यू भी दिखेगा इसका। ये देखो ये यहाँ पे कोड लिख रखा है और काफी ज्यादा कोड है एक्चुअली। कंपोनेंट्स के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स बन रखे हैं। डेफिनेटली आप देखो ना कितना तगड़ा UI यहाँ पे बना रखा है इन्होंने। तो मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे आपके पास, तो इतने कंपोनेंट्स बन रखे हैं। फिर इटरनल्स कुछ है, पब्लिक है, थीम वाला यहाँ पे फोल्डर है, डैशबोर्ड इंडेक्स, पैकेज डॉट जेसन, tsconfig डॉट जेसन। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। और पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है, इतनी देर तक में तो ये काम कर जाना चाहिए था, ठीक है, लाइव हो जाना चाहिए था इसे। बट आई डोंट नो व्हाई ये इतना टाइम ले रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लगभग ओपन हो ही गया और मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। अच्छा, इसमें इस कंपोनेंट में, इस टेम्पलेट में लगता है कुछ प्रॉब्लम है, मिस्टेक है। डेटा ग्रिड यहाँ पे फाइंड नहीं हो रहा है, तो डेटा ग्रिड हमें देख के खुद से लगाना पड़ेगा। या डेटा ग्रिड आप चाहो तो हटा सकते हो, हटा के यूज कर सकते हो। सो ये वाला कंपोनेंट फिलहाल रहने देते हैं। मटेरियल UI में आप कम्युनिटी को फीडबैक भी दे सकते हो कि यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा टेम्पलेट ट्राई करते हैं। मान लो ये वाला टेम्पलेट हमें ट्राई करना है, तो अगेन कोड सैंडबॉक्स में पहले देख लेते हैं ये रन कर रहा है या नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पे एरर आ रहा होगा तो आप यूज करोगे तो आपको भी एरर मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। कोड सैंडबॉक्स अगर रन नहीं कर पा रहा है, सो आप जो नॉर्मली रन करोगे ना अपने रिएक्ट में, बेसिकली VS कोड में, तो वो भी रन नहीं। जैसे ये रन कर गया तो डेफिनेटली ये आपके VS कोड में भी रन करेगा। इसका कोड अब कैसे लेंगे? सो कोड दिख रहा है क्या कहीं आपको? एडिट सैंडबॉक्स कोड वगैरह डाउनलोड करने का ऑप्शन है कहीं? एडिट सैंडबॉक्स एडिटर ये ओपन हो रहा है क्या? देख लेते हैं। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट VS कोड के तरह ओपन हो गया। वाओ, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। देखो मैंने एडिटर ओपन किया, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, सो हमारा कोड डाउनलोड हो जाएगा। वाओ, डाउनलोड हो गया। अगर इससे डाउनलोड नहीं होता है तो नॉर्मली आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप गिटहब पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। गिटहब का यहाँ पे दे रखा है इन्होंने सोर्स कोड। सो ये देखो गिटहब ओपन हो गया। और डायरेक्टली आपको अगर डाउनलोड करना है फटाफट तो स्टैक ब्लिज भी आपके पास, स्टैक ब्लिज वाले लिंक पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली ऊपर में डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां तक मुझे पता है कि मिल जाता है। ज़्यादातर मैं इसी से तुरंत डाउनलोड कर लेता हूँ फटाक से, मस्त स्मूथली डाउनलोड हो जाता है।
पता नहीं नेट स्लो चल रहा है शायद मेरा। यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो भी डाउनलोड हो गया। तो दो फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गए हैं। आके देख लेते हैं। यहाँ पे फोल्डर ओपन किया मैंने और ये देखो दोनों हो गया। तो दोनों में से कोई एक भी एक्सट्रैक्ट कर लो, आपका काम हो जाएगा। और एक नया फोल्डर बना लेना। यहाँ पे फोल्डर का नाम दे दो टेम्पलेट, ठीक है। और ये वाला इसके अंदर डाल लेते हैं और यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट हो गया हमारा और इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट, और ये बन गया हमारा प्रोजेक्ट। सच में क्या, हाँ टेम्पलेट है बेसिकली, एक सिंपल सा। इसमें और भी मल्टीपल चीजें ऐड करके लॉजिक डाल के आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। एक टेम्पलेट, बेसिक स्टार्टिंग का टेम्पलेट आपको मिल गया। सो ओपन विद VS कोड। VS कोड तो हमारा ऑलरेडी बिजी चल रहा है। सो एक काम कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, एक ही VS कोड पे हम मल्टीपल चीजें भी ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरे पास दूसरा भी VS कोड है, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशन है, ये देखो VS कोड इनसाइडर भी है मेरे पास। खैर VS कोड पे ही ओपन करते हैं। मल्टीपल चीजें ओपन कर लेंगे तो VS कोड हमारा फट नहीं जाएगा। इतना तो लैपटॉप भी स्ट्रॉन्ग है, VS कोड भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो ये आपके पास सब कुछ SRC के अंदर सब कुछ है। कंपोनेंट, इंटरनल, थीम, डैशबोर्ड, index.tsx। और ये TSX यूज कर रहा है, देख लेना। अगर आपको JSX करना है तो JSX करके फिर यहाँ पे अगर इन्होंने कुछ यूज कर रखा है, जैसे यहाँ पे टाइप सेफ्टी के लिए इन्होंने TSX यूज कर लेगा, तो ये सब आप हटा सकते हो अगर आपको JSX यूज करना है तो। हालांकि बढ़िया है, अगर TSX भी यूज कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है? यहाँ पे बहुत सारा अंडरलाइन वगैरह आ रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर रखा है डिपेंडेंसी वगैरह, इसलिए। सो यहाँ पे डिपेंडेंसी वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको यहाँ पे सिंपली npm i कमांड चलाना है। सारी की सारी जितनी डिपेंडेंसी इसके लिए नीडेड है वो सारी की सारी डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। एंड ये टेम्पलेट आप लाइव करके देख सकते हो, मजा आ जाएगा आपको। अभी देखोगे तो आप हक्का बक्का वो चक्का निकल जाएगा आपका। देखो जल्दी से इंस्टॉल हो जाओ यार। आजकल नेट स्लो चलने लगा है काफी ज्यादा, ठीक है। अदरवाइज इतने देर में तो इंस्टॉल हो गया रहता। खैर थोड़ा वेट कर लेते हैं। अच्छी खासी हमें अभी यहाँ पे लुक देखने को मिलने वाला है, तो इतना पेशेंस तो बनता है ना। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। फटाफट npm रन डेव करेंगे और हमारे पास स्क्रीन पे एक बढ़िया सा UI बनता हुआ दिखेगा। सो ये देखो इंस्टॉल हुआ, नोड मॉड्यूल्स आ गया यहाँ पे। कुछ डेप्रिकेट वगैरह भी दिखा रहा है, मे बी इन्होंने अपडेट नहीं किया हो। इनकी मिस्टेक है, हमारी नहीं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर है यहाँ पे, और भी कुछ ऐड करना है, बनाना है तो अपने हिसाब से आप ले सकते हो। या आपने कोई नया प्रोजेक्ट बना रखा है उसमें ये पूरा का पूरा यूज करना है तो आप देख करिए कंपोनेंट्स। हालांकि टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगेगा, तुरंत फटाफट हो जाएगा। थोड़ा बहुत कंपोनेंट को समझने में कि कौन कौन सा कंपोनेंट कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। आप अगर अपने प्रोजेक्ट में इसे मर्ज करना चाहते हो तो थोड़ा देख देख के ध्यान से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कि कौन सा कंपोनेंट कर रहे हो, वो आपका इंस्टॉल भी है या नहीं है, etc। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है ये। बंद कर दूंगा मैं, दिमाग खराब हो गया तो नहीं करूँगा, मजाक कर रहा हूँ। होने देते हैं, हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। वो नेट प्रॉब्लम था थोड़ा सा। npm रन डेव करेंगे, रन हो जाएगा। और अभी एरर वगैरह भी आपका चला गया होगा। सो कंपोनेंट्स में आप आके देख सकते हो कहीं एरर वगैरह मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। सो ये रन कर रहा है। कंट्रोल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे ये UI आने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। अच्छा खासा UI है, थोड़ा सा यहाँ पे ये लोड ले रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे। अब क्या प्रॉब्लम आ गया? SRC थीम कस्टमाइजेशन index.ts डज द फाइल एग्जिस्ट, सब कुछ तो है यहाँ पे। हमने क्या गड़बड़ कर दिया? जैसा कोड था हमने वैसा ही लिया है वहां से, फिर क्या प्रॉब्लम हो गया? वेट 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 वेट, ठीक है। वेट, 2 फाइल हमने इंस्टॉल किया था, एक बार वापस से इंस्टॉल करेंगे। मे भी कुछ प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। एक बार वापस से यहाँ आते हैं अपने मटेरियल UI पे। ये सब पहले तो क्लोज करो, बहुत ज़्यादा मैंने ओपन कर दिया है। इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो और सिंपली ये वाला UI कोड सैंडबॉक्स पे ओपन हो रहा था ना। कोड सैंडबॉक्स पे तो ये ओपन हो रहा था, या यहाँ पे भी एरर आ रहा था? ये वाले में तो एरर आ रहा था। अरे यार, लगता है शायद ये वाला हमने कर लिया। हमें ये वाला देखना था ना, ये वाले में तो एरर नहीं मिल रहा था। तो ये वाला, ठीक है, ये वाला ओपन हो रहा है। जल्दी से देख लेते हैं ये वाला ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, ये वाला तो मुझे लगता है कि ओपन हो रहा है, ठीक है। यही वाला लेआउट हमें यूज़ करना था, ये वाला। शायद हमने ये वाला डाउनलोड कर लिया। ये वाला यहाँ पर से स्टैकब्लेज़ में जाएंगे और यहाँ से फटाफट डाउनलोड करेंगे और ये हमारा रन कर जाएगा। जल्दी से डाउनलोड करते हैं। अब ये सब आपको पता चल चुका है। तो नया कौन है पुराना कौन है पता ही नहीं चल रहा है यार। हटाओ इसे, सबको हटाओ और यहाँ पे आओ।
यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन वापस से एक बार डाउनलोड करो। ठीक है, डाउनलोड हो गया हमारा। और कुछ डिलीट किया था हमने, डिलीट नहीं हुआ क्या? डिलीट हो गया, ठीक है। सो एक नया फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, और इसको इसके अंदर डालते हैं। यहाँ पे ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विथ VS कोड, जल्दी से ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे कट कट कट, ठीक है, VS कोड में। और ये क्या ओपन हो गया हमारा? आई एम सो सॉरी, पहले तो एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट करो, इसे डिलीट करो यहाँ पर से। एंड अब राइट क्लिक करो यहाँ पे, ओपन विद VS कोड, एंड अभी ओपन हुआ है प्रॉपर तरीके से। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और फटाफट यहाँ पे npm इंस्टॉल लगा देते हैं, npm i। और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है ना, तो इस बार टाइम पास करने के बजाय कुछ काम कर लिया जाए। इसे कट करो यहाँ पर से। क्या काम किया जाए? तो यहाँ पे आप तब तक और कंपोनेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ टूल टिप वगैरह चाहिए। सो ये टूल टिप वगैरह आप ले सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। और यहाँ पे अगर प्रोग्रेस बार चाहिए तो प्रोग्रेस बार भी आप ले सकते हो। मल्टीपल प्रोग्रेस बार आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। और यहाँ पे देखो, जैसे ही एक्सेप्ट करो, ये लोडिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे दिख रहा है 100%। आप ट्रैक रखना चाहते हो कि कौन सा फाइल कितना अपलोड हुआ है, ये सब आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत मजेदार है एक्चुअली। और बटन में भी ना, यहाँ पे लोडिंग बटन भी आपके पास होगा। काफी बारी आप इम्प्लीमेंट करने में, लॉजिक वगैरह में कंफ्यूज हो जाते हो कि क्लिक करेंगे तो लोडिंग ट्रू वहाँ पे बटन पे दिखना चाहिए। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो सब भी। जैसे यहाँ पे देखो सेंड है, सेंड पे मैं क्लिक करूंगा। सो ये वाला नहीं है, नीचे आते हैं थोड़ा सा, ये रहा, ठीक है, लोडिंग वाला। सो यहाँ पे देखो अभी लोडिंग फॉल्स है, तो दिख रहा है। जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे, देखो लोडिंग हो रहा है, मतलब सेंड हो रहा है। तो जैसे ही API कॉल हो जाएगा, डेटा आ जाएगा आपके पास या जो भी सेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे वापस से लोडिंग फॉल्स कर दोगे और ये आपको दिखने लगेगा। तो शो कोड में जाके आप कोड भी दे सकते हो। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इन्होंने एक स्टेट बना रखा है, लोडिंग सेट लोडिंग, और हैंडल क्लिक यहाँ से हैंडल कर रहे हैं वो। तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ के सारे काम कर सकते हो। अच्छा, क्या हमारा इंस्टॉल हुआ VS कोड में? सो इंस्टॉल तो हो गया है। CLS करते हैं, npm run dev से रन करते हैं, और इस बार उम्मीदतः ये रन कर जाना चाहिए अच्छे से, और हमारा यहाँ पे काम हो जाना चाहिए। तो ये देखो, ये आपके पास UI बन के तैयार हो चुका है। ये एक हमारा टेम्पलेट था, हमने इसे यूज कर लिया, और इतना लंबा चौड़ा, बहुत ही प्यारा सा, ठीक है, ये बन चुका है। और कितना प्यारा लग रहा है ये देख लो। और कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव, ये देखो, वाओ वाओ, मस्त। ठीक है, कितना रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे बटन क्लिक पे आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो मजेदार है ना? ये पूरा का पूरा टेम्पलेट बन के आपके पास रेडी हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा थीम भी इन्होंने इंप्लीमेंट कर रखा है, लाइट मोड, डार्क मोड। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। सिस्टम पे सिस्टम थीम यहाँ पे आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा। मस्त है, मजा आ गया। अच्छा, थीम अपने से भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो टेम्पलेट का आपको पता चल गया कि मल्टीपल टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं। ये सब भी आप देख सकते हो सिंपल तरीके से, जैसे कंपोनेंट को कॉपी पेस्ट कर रहे थे वो कर लेना है। अब थीम पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो गेट स्टार्टेड में आपके पास थीम वगैरह, गेट स्टार्टेड में नहीं, कस्टमाइजेशंस के अंदर होगा आपके पास। कस्टमाइजेशंस दिख रहा है, ये देखो, ये कस्टमाइजेशंस है आपके पास। जूम कर दूं क्या मैं थोड़ा सा? ये देखो कस्टमाइजेशंस। कस्टमाइजेशंस के अंदर डिफॉल्ट थीम व्यूअर पे आप आ जाओगे। सो यहाँ पे आपका ये देख लो, डार्क थीम में आपके पास क्या क्या चेंजेस होते हैं, लाइट थीम में क्या क्या। तो ये कलर पैलेट ही आपका चेंज होगा बस। यहाँ पे पैलेट वाला जो ऑब्जेक्ट है इसी में चेंज होगा। तो लाइट है यहाँ पे, तो डार्क थीम में सिंपली आपको बस डार्क कर देना है, लाइट में लाइट कर देना है, डार्क में डार्क कर देना। और कहीं भी चेंजेस हो रहे हैं तो आप देख सकते हो, और कहीं भी चेंजेस हो रहा है क्या? सो हाँ, यहाँ पे भी ये देखो, कलर वगैरह थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है लाइट में और डार्क में, जो कि मैंने बताया था, बटन का कलर वगैरह थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो ये पैलेट ही है जहाँ पे पूरा का पूरा कलर आपके पास मेंशन है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, सेव वगैरह बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो इसको सेटअप करोगे कैसे आप? इसके लिए हाउ टू इम्प्लीमेंट यहाँ पे कहीं दे रखा होगा, कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजिंग द थीम। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कस्टमाइजिंग द थीम। तो यहाँ पे आ जाओ, और इन्होंने बता रखा है थीम को अपने हिसाब से कस्टमाइज कैसे कर सकते हो। सो आपको ज्यादा कुछ नहीं, इस तरीके से क्रिएट थीम का यूज करके थीम क्रिएट करना है। ठीक है, और बस अपने एप्लीकेशन में यूज कैसे करना है वो तो इन्होंने बताया ही नहीं, कहीं ना कहीं तो बताया होगा, देखना पड़ेगा। इस तरीके से थीम प्रोवाइडर का यूज करके प्रोवाइड करना है, एंड दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। सो ठीक है, इसी तरीके से काम करना है। यहाँ पे ये देखो, क्रिएट थीम, इस तरीके से क्रिएट थीम इंपोर्ट करना है, और यहाँ पे इस तरीके से आपको थीम बनाना है, और थीम बना के आपको प्रोवाइड कराना है। ठीक है,
बस इतना सा काम आपको करना है। थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, प्रोवाइड भी यहाँ पे इन्होंने कहीं करा रखा था, तो ये सब तो ठीक है, ये सब भी बढ़िया, ये सब हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, ये देखो थीम प्रोवाइडर प्रोवाइड कराना है आपको, क्रिएट थीम करके, थीम बना के। अच्छा, एक्सपैंड कोड हमने नहीं किया इसलिए आधा अधूरा दिख रहा है, सॉरी। एक्सपैंड कोड करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिख रहा है कि किस तरीके से क्या काम करना है, तो आप ये देख सकते हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे क्रिएट थीम का यूज़ करके थीम क्रिएट करना है। SRC में app.jsx में आ जाओ। अब ये वाला तो टेम्पलेट था हमारा, मेन हमारा जो कोड था वो कहाँ गया, ये रहा, इसमें हम लोग काम कर रहे थे। सो app.jsx में, ठीक है, क्लियर है ना अभी तक? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? वो टेम्पलेट वाला हमारा अलग फाइल बना के हम लोग काम कर रहे थे, ये है हमारा जहाँ पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे बटन अपलोड कॉम्बो। सो अभी हम लोग थीम चेंज करते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा अभी लाइट थीम में है ना, पूरा का पूरा लाइट थीम में है ना, रन भी नहीं हो रहा है, लोकल होस्ट 5173, ठीक है, लाइट थीम में है। सो अभी से डार्क थीम में करना है, डार्क लाइट अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज करना है, तो थीम को आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लो इस तरीके से, क्रिएट थीम, थीम प्रोवाइडर, जो कि मुझे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन से मिल गया, क्रिएट थीम, थीम प्रोवाइडर, कोड मैंने एक्सपेंड किया। तो उसके बाद थीम क्रिएट करने के लिए आपको इस तरीके से क्रिएट करना है थीम, इस तरीके से। ये लो, आपका थीम क्रिएट हो गया। एक आपके पास ज़्यादा नहीं, एक ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल की वैल्यू पेयर होते हैं, आपको अभी मैंने बताया था, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। और थीम प्रोवाइडर से आपको यहाँ पे रैप कर देना है जिस जिस भी कंपोनेंट में आपको थीम चाहिए। तो मुझे तो मेजर पूरे एप्लीकेशन में ये इंप्लीमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे थीम प्रोवाइडर का यूज़ करके इसे रैप कर दूंगा। ठीक है, थीम प्रोवाइडर जो कि मैंने यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट किया था, इस थीम प्रोवाइडर का यूज़ करके मैंने इसे रैप कर दिया, और ये पूरा रैप हो गया हमारा। ठीक है, और थीम में हम लोग ये आउटर थीम, या इसे सिर्फ थीम ही बोल दो, ये थीम हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी आप यहाँ पे आके देखो ये कैसा दिख रहा है। अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, कुछ एरर है यहाँ पे। क्रिएट थीम हमने यूज़ किया है, थीम प्रोवाइडर यूज़ किया है, ऑलराइट, और यहाँ पे थीम हमने लगा दिया। अच्छा, ये ऑरेंज कलर, ये भी शायद यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट हो रहा है मटेरियल यूआई से। ग्रीन ऑरेंज ये कलर भी मटेरियल यूआई से इंपोर्ट हो रहा है, तो हमें तो मटेरियल यूआई से कलर वगैरह नहीं चाहिए। सो एक काम करेंगे, ये हटा देंगे और सिंपली यहाँ पे अपने हिसाब से कलर दे देंगे। तो आ जाते हैं वापस से डिफॉल्ट थीम व्यूअर में। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल की वैल्यू पेयर है। तो पैलेट के अंदर मुझे मोड अगर डार्क चाहिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ मोड डालूंगा, प्राइमरी वगैरह का कलर अभी चेंज नहीं करना है, सिर्फ मोड में दिखाता हूँ। लाइट है तो मैं इसे डार्क कर देता हूँ, तो डार्क मोड ये इंप्लीमेंट हो गया, देखो कलर वगैरह चेंज हो गया, देख पा रहे हो आप, दिख रहा है ना। और यहाँ पे मैं लाइट करूंगा तो ये लाइट आ गया। तो कंपोनेंट का कलर तो चेंज हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड वगैरह तो चेंज नहीं है। तो डेफिनेटली कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है, तो जितने भी कंपोनेंट्स आप यूज करोगे उसी में थीम अप्लाई होगा ना। बैकग्राउंड में अगर आपको करना है तो आपके लिए यहाँ पे एक चीज मिलती है, जो कि है CSS बेस लाइन। ठीक है, ये CSS बेस लाइन भी आपके पास मटेरियल यूआई से आ जाता है, तो आप इसे इंपोर्ट कर लोगे सिंपली, CSS बेस लाइन। ये देखो, ये है CSS बेस लाइन, इसे आप इंपोर्ट कर लोगे, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में लगा दोगे, टॉप पे या बॉटम में, जैसे भी रिलोड करोगे तो ये आपका इम्प्लीमेंट हो तो जाना। अच्छा, लाइट थीम ही है, डार्क कर लो, तो डार्क करोगे तो पूरा का पूरा ये डार्क हो जाएगा। ये देखो, बैकग्राउंड वगैरह सब ये हैंडल कर लेगा खुद से, तो ये डार्क मोड इंप्लीमेंट हो गया। और भी काम कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक नैप बार लेके आपको दिखाता हूँ। देखो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ पढ़ के ही मैं भी काम कर रहा हूँ, ये रटी रटाई चीज़ें नहीं है, मुझे रटना खासकर पसंद नहीं है। सो यहाँ पे नैप बार आपको मिल रहा है कहीं, नैप बार मिल रहा है, स्लाइडर हो गया, टेक्स्ट फील्ड, टॉगल, मटेरियल, नैप बार सर्च कर लो ना, नैप बार, नैप बार। ठीक है, नैप बार नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, हेडर। ठीक है, हेडर भी नहीं है, स्टिकी हेडर। एक मिनट रुक जाओ, यहीं पे कहीं पे तो देखा था मैंने, रेडियो बटन, रेटिंग, सारे के सारे स्लाइडर, स्विच, टेक्स्ट फील्ड, टॉगल, डेटा डिस्प्ले, बैज, डिवाइडर आइकन, मटेरियल आइकन, टेबल, टूल टिप, टाइपोग्राफी, फीडबैक, अलर्ट, डायलॉग्स, और ये सब है अकॉर्डियन, ऐप बार। ठीक है, ऐप बार, नैप बार नहीं, सॉरी, ऐप बार। यहाँ पे इसे ऐप बार इसने नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आप लगा सकते हो ऐप बार, नैप बार ये है, ऐप बार ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लगा लिया जाए? सो यही वाला लगा लेते हैं, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, यही लगा लेते हैं। सो कोड करेंगे, तो यहाँ पे पूरा का पूरा कोड आप यहाँ से कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे, ये नैप बार अप्लाई हो जाएगा। और रिएक्ट आइकन आपने इंस्टॉल कर रखा हो तभी ये आइकन वगैरह काम कर रहा होगा। ठीक है, तो नैप बार को कंपोनेंट बनाते हैं। तो कितना ज्यादा आसान है, यहाँ पे देखो, नैप बार डॉट JSX मैंने बनाया, पेस्ट किया, दैट्स इट। और ऊपर आके मैं नाम चेंज कर दूंगा बस। ठीक है, यहाँ पे मेजर ये कंपोनेंट का एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये हो रखा है ना, ठीक है, यही है। तो इसका नाम दे दूंगा नैप बार, और ये हमारा नैप बार बन के तैयार हो गया। यहाँ पे मैं नैप बार लगा दूंगा। सजेशन नहीं मिले कोई बात नहीं, मैं खुद से इंपोर्ट कर लूँगा,
import navbar from ./components/navbar। ओके, और यहाँ पे आओ, रिलोड करो, ये देखो navbar आपका अप्लाई हो गया है, ऊपर आपको दिख रहा है ये navbar, ठीक है, ये सर्च और यहाँ पे ये आइकन वगैरह, और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है मेरे भाई, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, ये देख सकते हो, ये देखो, ठीक है, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ रही है। और इन सब चीज़ों को भी आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, टाइपोग्राफी वगैरह और भी सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, कस्टम अपना काम भी कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था जो कोर इंजन होता है हमारा, ठीक है, मटेरियल यूआई का, यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे आप क्लिक करो, होम पेज पे आ जाओ और डिस्कवर कोर लाइब्रेरीज, यहाँ पे देखो एमयूआई सिस्टम, जो कोर इंजन है आपका, यहाँ पे आपको यूटिलिटीज वगैरह मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। लाइक कंपोनेंट में आके आप देख सकते हो कि इसे यूज कैसे करना है, तो ये बोलेगा कि बॉक्स वगैरह इंपोर्ट करो और यहाँ पे कंपोनेंट और एसएक्स इस तरीके से स्टाइल वगैरह यूज करना होता है। कैसे, तो यहाँ पे स्टाइल यूटिलिटी में आ जाओ, आप देख सकते हो अपने हिसाब से जो भी आपको कस्टमाइज करना है ना, लाइक बॉर्डर वगैरह देना है या डिस्प्ले फ्लैक्स बॉक्स यूज करना है, और मान लो साइजिंग देना है, साइजिंग सिंपल मैं आपको देख के दिखाता हूँ, यहाँ पे आराम से आप दे सकते हो, विड्थ देना है कुछ 1/4 300 का, तो एसएक्स एट्रीब्यूट आपको यूज करना है, ठीक है, एसएक्स एट्रीब्यूट, ये जो नैप बार है यहाँ पे नहीं, जो मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स है उसके अंदर, जैसे ये बटन्स के अंदर आ जाता हूँ, तो किसी एक बटन का मैं यहाँ पे एसएक्स एट्रीब्यूट देके विड्थ कर देता हूँ 500, तो ये आप यहाँ पे आके देखो इसका विड्थ 500 हो चुका है। तो इस हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपनी चीज़ों को। ओके, मीडिया क्वेरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप काम कर सकते हो, सारी चीज़ें, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट के थ्रू। तो इतना आपने एक्सप्लोर कर लिया, ये मोर देन इनफ है, और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, इवन दिन भर बैठ के आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना मैंने आपका हाथ पकड़ के भी करवाया, इसी तरीके से आपको खुद से और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, जीपीटी का हेल्प ले सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि अगर मुझे इसमें ऐसे चेंज करना है, जैसे मुझे समझ नहीं आएगा कि डार्क थीम कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो जीपीटी का हेल्प ले सकते हो, वो आपको बताएगा कि यहाँ पे जाना है डॉक्यूमेंटेशन में, इस तरीके से आपको ये दिया रहेगा, यहाँ पे की वैल्यू पेयर में आप यहाँ पे डार्क डाल दोगे, आपका काम हो जाएगा, इस तरीके से थीम प्रोवाइडर वगैरह लगाना है, डार्क से लाइट करना है तो सिंपली यहाँ पे लाइट कर दोगे, ठीक है। अच्छा, डार्क लाइट थीम के लिए एक बटन लगा के देखे क्या हम लोग, चलो एक बटन लगा के देखते हैं, उस बटन का नाम क्या होगा, स्विच, ठीक है, स्विच नाम होना चाहिए आई थिंक, स्विच, तो स्विच सर्च करते हैं, स्विच, तो यहाँ पे बहुत सारे स्विच आपको मिल जाएंगे, ये देखो मल्टीपल स्विचेस हैं। सो ये वाला देखो क्या मस्त लग रहा है देखने में, ये लाइट डार्क के लिए ये वाला तो मस्त है, ठीक है, तो यही ले लेते हैं। शो कोड, शो कोड में यहाँ पे कॉपी करेंगे और कंपोनेंट में एक न्यू फाइल बनाते हैं, थीम switch.jsx, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो इसे आप यहाँ से ये जो भी स्टाइल वगैरह दे रखा है इसे हटाओ, यहाँ से भी स्टाइल वगैरह जो दे रखा है इसे हटाओ, ठीक है, और ये क्या कर दिया मैंने, ISO स्विच, ISO स्विच चाहिए क्या, ISO स्विच ही चाहिए, कौन सा स्विच चाहिए, MUI स्विच, ISO iOS, MUI Android 12 और iOS वाला चाहिए, ठीक है, iOS था, ISO था, कौन सा था, iOS वाला चाहिए ना, iOS, हाँ ये वाला ले सकते हो, या MUI, ये डार्क मोड लाइट मोड के लिए ये वाला ज़्यादा बेटर है, MUI वाला, तो MUI वाला ये रख लो, इसे हटा लो, एंड स्विच भी हटा लो, और थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ, ये है आपके पास मटेरियल यूआई स्विच, और एंड्रॉयड 12 वाला स्विच हमें चाहिए नहीं चाहिए, ये भी हटा लो आप यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, ये देखो iOS वाला तो हमने डिलीट कर दिया, तो ये भी आप हटा लो, अदरवाइज एरर मिलेगा। यहाँ से एंड स्विच भी हमने डिलीट कर दिया है, तो ये वाला भी आप हटा लो, अदरवाइज एरर मिलेगा, और एंड्रॉयड 12 भी हमारा नहीं है तो ये भी हटा लो, अदरवाइज एरर मिलेगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और यहाँ से ये सब जो टाइपोग्राफी वगैरह हमने यूज़ नहीं किया स्टैक, इसे हटा लो, ठीक है, तो अभी आके यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, मे भी कुछ एरर हो सकता है आ जाए। सो यहाँ पे स्विच, ठीक है, और ये स्विच कहाँ से आ रहा है, मटेरियल यूआई से आ गया, अगेन मटेरियल यूआई से हमें नहीं चाहिए था, हमें तो अभी जो हमने इंपोर्ट किया है कंपोनेंट स्लैश स्विच नाम दिया था ना, थीम स्विच, ठीक है, थीम स्विच था, सो सॉरी, थीम स्विच था, तो यहाँ पे थीम स्विच एंड यहाँ पे भी थीम स्विच, ओह गलत जगह कर दिया, ये थीम स्विच। और आ जाओ यहाँ पे देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिलोड करते हैं, ये देखो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, एक स्टेट बनाते हैं, कॉन्स्ट थीम कॉमा सेट थीम, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे
बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ स्टेट का यूज़ करके इसे लाइट रख देते हैं, ठीक है। और ये सेट थीम और अच्छा यहाँ पे अब ये थीम में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, मोड लिख देते हैं, मोड कॉमा सेट सेट मोड, ठीक है, मोड कॉमा सेट मोड। तो मोड हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लाइट है और सेट मोड को हम लोग यहाँ पे थीम स्विच में एज अ प्रॉप पास करेंगे, ठीक है। अभी स्टेट वगैरह तो सेटअप नहीं करने जाएंगे छोटी सी चीज़ के लिए। सो यहाँ पे ये है ना हमारा थीम स्विच इसका भी नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ प्रॉप हम लोग ये सेट मोड ले लेंगे और यहाँ पे जैसे ही टिक होता है तो हम लोग सेट मोड को ट्रू कर देंगे, अदर सेट मोड में सेट कर देंगे डेफिनेटली, लाइट है या डार्क है। अच्छा स्विच में तो बस हमारा ट्रू और फॉल्स आ सकता है ना, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स ही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे लाइट मोड और सेट लाइट मोड, वेट इसे हटाओ यहाँ से, सेट लाइट मोड, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमारा मोड फॉल्स रहेगा, लाइट मोड, या ट्रू रख सकते हो आप लाइट मोड, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग कंडीशन लगा देंगे कि अगर लाइट मोड आपका ट्रू है तो लाइट थीम होगा, अदरवाइज आपका डार्क थीम होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने ये सेट मोड पास किया है, सेट मोड है या अभी हमने चेंज कर दिया ना, सेट लाइट मोड, ठीक है, सेट लाइट मोड। और यहाँ पे सेट लाइट मोड ले लेंगे और जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट चेक डी ऐसा है और यहाँ पे ऑन क्लिक पे सेट लाइट मोड क्या कर देना है, नॉट ऑफ लाइट मोड कर देना ना, या फंक्शनल अपडेट यूज़ कर लेते हैं नॉट ऑफ प्रीवियस, इस तरीके से। सो गलत जगह हमने लगा दिया ऑन क्लिक, शायद यहाँ से हटाओ, यहाँ पे लगाना था, ये कंपोनेंट है आपका इस जगह। फॉर्मेट करते हैं इसे और ये प्रॉपर तरीके से अरेंज हो गया आपका, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल ये पूरा का पूरा है और फॉर्म कंट्रोल लेबल इस पे पूरा का पूरा लगाना था हमें, या इस पे लगाना था ऑन क्लिक, ये देख लो ऑन क्लिक वाला सजेशन यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट चेक्ड इसी पे लगाना था और ये हो गया आपका ऑन क्लिक। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि आप लगा रहे हो सही जगह लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। और यहाँ पे देखते हैं अभी ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, लाइट मोड डार्क मोड, लाइट मोड डार्क मोड, लाइट मोड डार्क मोड, ठीक है। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट चेक्ड की जगह आप यहाँ पे चेक्ड भी दे सकते हो, चेक्ड अगर आपका लाइट मोड है यहाँ पे ट्रू, तो अब ये तो हमने यहाँ पे लाया नहीं है, सो यहाँ पे लाइट मोड भी एज अ प्रॉप आप ले सकते हो, लाइट मोड और सेट लाइट मोड दोनों हमने ले लिया। और यहाँ पे आके इस तरीके से लाइट मोड सेट लाइट मोड, तो चेक्ड में हम लोग लाइट मोड वाला ये वेरिएबल पास कर देंगे, तो ये अभी कंट्रोल्ड कंपोनेंट बन गया, ठीक है। लाइट मोड वाला वेरिएबल यहाँ पे ट्रू है तो ये बटन अभी टिक रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे रिलोड करते हैं तो ये डार्क मोड हो गया क्या, लाइट ऐसा होता है डार्क ऐसा हाँ ये डार्क मोड ही है ना, डार्क मोड का सिंबल है ये। सो डार्क मोड के सिंबल में ये इस तरीके से आता है, तो यहाँ पे उल्टा कर दो, नॉट ऑफ लाइट मोड कर दो, नॉट ऑफ लाइट मोड है तो ये ऐसा है, ठीक है। और लाइट मोड आपका ट्रू होगा तो ऐसा होगा, नहीं अभी भी ये नहीं हुआ, लाइट मोड आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टेट आपका ये क्या रहता है, रुको यहाँ पे, ठीक है। अभी तो ये कुछ काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे लाइट मोड डालते हैं, लाइट मोड जिसका कि वैल्यू ट्रू है, सो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रू में ये एक्चुअली डार्क मोड है और फॉल्स में एक्चुअली ये लाइट मोड है, ट्रू में डार्क मोड है, फॉल्स में लाइट मोड है, ठीक है। ट्रू में डार्क मोड है, फॉल्स में लाइट मोड है। तो रिवर्स करने से तो ये चेक्ड वाला इस तरीके से इधर स्विच हो जाएगा, इससे काम नहीं बनेगा। तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे डार्क मोड इसे सेट कर दो, डार्क मोड सेट डार्क मोड और यहाँ पे सेट डार्क मोड और यहाँ पे डार्क मोड, ठीक है, डार्क मोड। और यहाँ पे भी लॉजिक चेंज कर लो आप अपने हिसाब से, डार्क मोड में ये आपके पास डार्क हो जाएगा, अदरवाइज आपका ये लाइट हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे ये स्विच ओपन रहने पे वो जो आइकन दिखता है आपका वो लाइट मोड का दिखता है, ठीक है, सॉरी डार्क मोड का दिखता है। सो यहाँ पे डार्क मोड फटाफट यहाँ पर से आके कॉपी पेस्ट मार लो, डार्क मोड और यहाँ पे
लाइट मोड। तो और भी लॉजिक्स आप लिख सकते थे यहाँ पे, बट मुझे अभी ये तुरंत करेंटली इस तरीके से आया तो मैंने इस तरीके से कर दिया। सो यहाँ पे डार्क मोड में डाल दूंगा, डार्क मोड, ठीक है, और यहाँ पे सेट डार्क मोड इस जगह आ जाएगा, इस जगह, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डार्क मोड ट्रू है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। डार्क मोड ट्रू है आपका, ये हो गया लाइट मोड, ये हो गया डार्क मोड, लाइट मोड, डार्क मोड, लाइट मोड, डार्क मोड, और कितने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चेंज हो रहा है। और भी चीजें आप चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लाइट मोड में ये वाला कलर है ना इसका, तो ये आपका शायद प्राइमरी कलर है। अभी जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, कस्टमाइजेशन के अंदर आप आ सकते हो, ये कस्टमाइजेशन, आपका कस्टमाइजेशन के अंदर डिफॉल्ट थीम व्यूअर, तो यहाँ पे कलर पैलेट आपके पास था, तो कलर पैलेट में आपके पास ये देखो प्राइमरी कलर में मेन, लाइट, डार्क, इस तरीके से मेन, लाइट, डार्क, कॉन्ट्रास्ट टेस्ट। तो मान लो मुझे मेन कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पैलेट के अंदर, पैलेट के अंदर ही है ना, पैलेट ऑब्जेक्ट है, पैलेट ऑब्जेक्ट के अंदर प्राइमरी एक ऑब्जेक्ट है, प्राइमरी ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर आपके पास है मेन। तो मेन कलर में मान लो यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, मैं ये वाला कलर नहीं रखना चाहता हूँ मेन में, यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग आएगा, ठीक है, ये ध्यान देना, ये वाला कलर मैं नहीं रखना चाहता हूँ। तो कलर मुझे यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा है ये, दिखना चाहिए था इस तरीके से कलर। तो फॉर्मेट करते हैं, तो नहीं कर रहा है, हर बार तो करता था ये, पता नहीं अभी क्यों नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे एक कॉमा लगा लो, पैलेट के अंदर मोड तो हो गया, और प्राइमरी कलर इस तरीके से आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, अरे ठीक है, लिखा तो ठीक ही था ना हमने, अब नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, क्या ही कर सकते हैं। तो प्राइमरी कलर आपका यहाँ पे अभी ये है, ठीक है, ये वाला कलर है। आप यहाँ पे इसे चेंज करके कुछ और कलर देना चाहते हो, मान लो रेड देना चाहते हो प्राइमरी में, तो मैं यहाँ पे पिक कर लूंगा कलर, और ये रेड कलर में पिक कर लेता हूँ, ठीक है, पिक हो चुका है। सो मैं यहाँ पे ये वाला कलर देना चाहता हूँ मेन में। सो अभी देखो ये रेड हो गया है सब कुछ, और डार्क मोड में ये ऐसा दिख रहा है आपको, लाइट मोड में आपको ये मेन कलर में ऐसा दिख रहा है। उसी हिसाब से आप और भी चीजें चेंज कर सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा थीम कस्टमाइज कर सकते हो आप यहाँ पे। सो आपके पास और भी चीजें होती है, सेकेंडरी कलर है जैसे इस तरीके का, एरर है आपके पास, एरर के लिए ये कलर, वार्निंग के लिए ये सारे के सारे कलर है, इन्फो के लिए ये सारे के सारे कलर है, सक्सेस के लिए ये है, और ग्रे में आपके पास ये कलर है। तो ग्रे में हो सकता है आप चेंज करके 800 को कुछ और देना चाहो, या अपने हिसाब से कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो डार्क मोड में आपका वो उस हिसाब से काम करेगा, ठीक है, और टेक्स्ट वगैरह में भी आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो अपने हिसाब से पूरा का पूरा थीम आप कस्टमाइज कर सकते हो यहाँ पे, कलर वगैरह में छेड़खानी करके, लाइट मोड, डार्क मोड, ठीक है, मोड पे मोड, मजा आ जाएगा। सो इसी तरीके से सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको यूज करने हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स, लेआउट्स, और भी चीजें आपको एक्सप्लोर करनी है, आप करोगे यहाँ पे और भी चीजें एक्सप्लोर। और फिलहाल तो हमारा काम कर रहा है, इसी तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं, लॉजिक वगैरह लिखते हैं, और ये आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे आके आप और भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, इसी तरीके से आप जोआई यूआई भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जोआई यूआई में सिंपली आना है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन में आपको यहाँ पे जोआई यूआई इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे भी ये इमोशन यूज करता है और इमोशन स्टाइल, और यहाँ पे आपको बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स देख सकते हो कैसे दिखते हैं, तो इसके कंपोनेंट्स आपको कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली ये कॉपी करोगे, आपका काम हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे कंपोनेंट कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, तो ये मटेरियल से थोड़ा सा अलग लुक देता है, ठीक है, थोड़ा इस तरीके का लुक आ रहा है यहाँ पे। सो आप देख सकते हो कि आपको जोआई यूज करना है, दोनों में सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन, सिमिलर है, सिमिलर तरीके से यूज करना है, बस एरर थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, कि क्या एरर आ रहा है, कहीं इंपोर्ट वगैरह में तो मिस्टेक नहीं कर दिया, इंपोर्ट आपने जो कंपोनेंट बनाया वहां से करना था, गलती से मटेरियल यूआई से इंपोर्ट हो गया, या कुछ ना कुछ होता है। नहीं, जब भी आप लाइब्रेरी एक्सप्लोर करते हो, चाहे वो यूआई के लिए करो या कुछ लॉजिक के लिए करो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैलिडेशन के लिए कोई लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी फर्स्ट टाइम में आती है, क्योंकि आप उस चीज को एक्सप्लोर कर रहे होते हो। जैसे मैंने अभी किया तो मेरे से भी काफी ज्यादा मिस्टेक हुई, बट मुझे देख के तुरंत समझ में आ गया, हो सकता है आपको ना आए, टाइम लग जाए, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे मटेरियल यूआई का यूज करके एक प्रोजेक्ट, अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, और फिर मजे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, यहाँ पे मैंने बोला था कि प्रीमियम थीम्स वगैरह आपको मिलते हैं, टेम्पलेट्स वगैरह। सो वो फटाफट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। होम पेज पे आ जाओ, और यहाँ पे मटेरियल यूआई में ही, मटेरियल यूआई में टेम्पलेट्स के अंदर आप आओगे।
सो ये देखो, ये इस तरह के टेम्पलेट्स हैं आपके पास, मल्टीपल टेम्पलेट्स है। ये देखो लॉगिन स्क्रीन आपके पास ये इस तरीके का दिख रहा है, ये सब आप बना सकते हो, बना बनाया आपको मिल रहा है। तो मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं। अब इतने ही नहीं है, ये वाला टेम्पलेट, यहाँ पे आप प्रीमियम टेम्पलेट सेक्शन पे जाओगे तो और भी टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये पेड है, तो ये $69 का है, ये $69 का है, कुछ फ्री भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रीमियम टेम्पलेट्स है सारे के सारे, तो कुछ प्रीमियम टेम्पलेट आपको फ्री भी मिल जाएगा, कुछ तो देखा था मैंने फ्री, अब पता नहीं अभी अवेलेबल है या नहीं है। सो सारे के सारे यहाँ पे, ये वाला देखो, ये वाला आपके पास फ्री है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। लाइव प्रीव्यू में जाओगे, यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, कोड डाउनलोड करके आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। सो साइन इन करोगे, साइन इन करने के बाद देखो आपके पास यहाँ पे ये पूरा का पूरा आ रहा है इस तरीके से। बाकी पेजेस तो यहाँ पे, अच्छा बाकी पेजेस भी बन रखे हैं, वाह तो ये पूरा का पूरा आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा टेम्पलेट है ये भी, ये देखो पूरा, तो एक तरह से तो एप्लीकेशन आपका बन ही गया, ठीक है। सब कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, ये वाला टेम्पलेट अच्छा लगा मुझे, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे काम कर रहा है, तो एक बारी में आपका काम हो जाएगा मजा आ जाएगा। और ये फ्री है बिल्कुल, ठीक है, ये बिल्कुल ही फ्री है। और क्वालिटी चेक्ड बाय एमयूआई टीम, एमयूआई टीम ने, और एमयूआई टीम मस्त, मतलब अच्छा काम कर रही है यहाँ पे, सारी की सारी चीजें मैनेज कर रही है प्रॉपर तरीके से। काफी सारी चीजें फ्री दे दी है इन्होंने, ये तो और भी अच्छा लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये थीम आपको मिल रहा है, और भी थीम आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे। अरे यार ये हट कैसे गया, एक मिनट यहाँ पे आ जाओ। सो और भी यहाँ पे आपके पास थीम्स वगैरह अवेलेबल हैं, कहाँ चला गया और थीम। सो बैक करते हैं, बैक करते हैं, बैक करते हैं, बैक बैक एंड बैक। इतना बैक कर लिया हमने, फिर भी यहाँ पे, अच्छा यहीं पे तो था, ठीक है। तो यहाँ पे और भी थीम्स वगैरह फ्री आपको मिलेंगे डेफिनेटली। देखो ये वाला भी फ्री है, ये लाइव प्रीव्यू करके आप ये भी चेकआउट कर सकते हो, इस पर भी आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हो। डायरेक्ट कोड कैसे ओपन हो गया, लाइव प्रीव्यू हमने किया था, सो इसका तो डायरेक्ट कोड ही ओपन हो रहा है, लाइव प्रीव्यू नहीं हो रहा है इसका, पता नहीं क्यों, ठीक है। लाइव, अच्छा इस पर क्लिक करना होता है, तो इस पर मैंने क्लिक किया यहाँ पे, सो लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, बट अगेन यहाँ पे पता नहीं इन्होंने गलत लिंक दे दिया है। लाइव प्रीव्यू पे आपका डायरेक्ट कोड ही आ रहा है, तो डाउनलोड करके आप डायरेक्ट आप रिएक्ट VS कोड पे भी अपने देख सकते हो। सो ये वाला भी फ्री है, ये भी देखो लाइव प्रीव्यू, इसका तो ओपन है ये लाइव प्रीव्यू। सो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है, लॉगिन पेज वगैरह बन रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये भी मस्त है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। और भी आपके पास ये भी फ्री है, ये वाला भी फ्री है, इवन ये वाला भी फ्री है, इसका भी लाइव प्रीव्यू आप देख लो, लाइव प्रीव्यू अगर यहाँ पे अवेलेबल हो तो। सो इसका भी लाइव प्रीव्यू अवेलेबल है, ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। और ये ऊपर में तो ये MI का हेडर है, ठीक है, MUI का हेडर है, सो इसको आपको इग्नोर करना है, ये वाला हेडर। ये क्या क्लिक हो गया मेरे से गलती से, ठीक है, ये देखो हेडर है यहाँ पे हट गया है। सो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा साइड बना हुआ, और ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने लिंक लगा रखा है। तो लॉगिन पेज यहाँ पे अलग जगह ये रिडायरेक्ट कर दे रहा है, तो यहाँ पे ये पेजेस वगैरह बन रखे हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। डैशबोर्ड में आपको ये कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिख रहा है, तो आप यहाँ पे देख के अपने हिसाब से टेम्पलेट को कुछ अंदर कंपोनेंट्स वगैरह छाट छाट के अच्छा एक UI बना सकते हो। तो ये भी आपके पास फ्री है, ये वाला जो है, इसका भी लाइव प्रीव्यू आप एक बार देख ही लो, ठीक है। सो ये देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और एनिमेशन वगैरह भी लग रखा है, वाओ वाओ वाओ, ये वाला भी अच्छा लगा मुझे, इसमें भी सारी चीज़ें बन रखी हैं, मस्त, अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ठीक है। एक्चुअली ज़्यादा ही अच्छा है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बन रखी हैं, पेजेस वगैरह भी बन रखे हैं क्या। अच्छा ये ऐसे ही है, ब्लॉक पेज, ठीक है, ये सब पेज तो बन रखा है, डैशबोर्ड पेज यहाँ पे ये अलग जगह रिडायरेक्ट कर दे रहा है। और तो अच्छा है, ये सब चीज़ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। और बार बार मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे था ना ये सब कुछ, ठीक है। सो और भी थीम्स वगैरह हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। अब इतना कुछ फ्री मिल रहा है तो और क्या ही चाहिए आपको। इवन पेड वाला भी काफ़ी बढ़िया है, एक और ऐसा नहीं कि मंथली चार्ज ले रहा है, ये एक बार आप पे कर दोगे, डन, फिर आप आराम से यूज़ कर सकते हो, बस एक बार आपको पे करना है, ठीक है। सो बैक कर लो यहाँ पे, तो पेड वाला भी एक बार देखते हैं, ये वाला जो है पेड थीम है, यहाँ पे लाइव प्रीव्यू हमें मिलेगा क्या, लाइव प्रीव्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है, सो नहीं मिल रहा है, एक्चुअली नहीं मिल रहा है लाइव प्रीव्यू, ठीक है। यहाँ पे हमें बाय करना पड़ेगा तब में भी लाइव प्रीव्यू। और कोई पेड थीम देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला पेड है, इसका लाइव प्रीव्यू मिल रहा है क्या हमें, लाइव प्रीव्यू देखते हैं। सो हाँ, इसका लाइव प्रीव्यू तो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखो इसका कुछ ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, वाओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरीके का तो एक फ्री में भी काफ़ी ज़्यादा बेटर था वो वाला, ठीक है।
ये तो सिंपल ही लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा तो कुछ लग नहीं रहा है, ये तो सिंपल ही है। ठीक है, बढ़िया है ये भी। सो आप देख सकते हो फ्री में भी काफ़ी सारे अच्छे खासे टेम्पलेट्स आपको मिल रहे हैं, मज़ा आ जाएगा आपको, काम कर सकते हो आप अपने हिसाब से, एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे बना सकते हो मटेरियल वाई से, और बहुत तगड़े तगड़े बना सकते हो एक बार आपका हाथ बैठ गया इस पर तो। ठीक है, बाकी डेजी यूआई भी मैंने आपको बता रखा है कि डेजी यूआई पे किस तरीके से आप काम कर सकते हो, बट वो उतने बड़े एप्लीकेशन के लिए ठीक नहीं है। हालांकि टेलविन वगैरह मिक्स करके आप आराम से बड़े एप्लीकेशन पे भी कर सकते हो। सो मटेरियल यूआई अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करवा दिया मैंने, ठीक है, जितना होना नहीं चाहिए तो उससे भी ज़्यादा एक्सप्लोर करवा दिया। अब आपको खुद से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मटेरियल यूआई पे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए एक्सप्लोर करके आपको खुद से कोई प्रोजेक्ट बनाना है, एंड बाय बाय।